सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जामिनेशन डेट के बारे में। आप सभी को बता दें कि रिसेंटली एक नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस के बारे में मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूं और हर चीज़ आप सभी को क्लियर हो जाएगी आपके री एग्जामिनेशन डेट के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि थोड़ी सी देरी में मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं बाहर था और वहां पर वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने आप सभी के लिए अपडेट नहीं दी थी। लेकिन घर पर पहुंचते ही सबसे पहले मैं आप सभी को यह जानकारी दे रहा हूं, तो यहाँ पे पूरी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। जो जैसा कि आप सभी को पहले से बता चुका हूं कि स्टार्टिंग में हमारी चीज़ों पे ट्रस्ट हो ना हो, लेकिन समय के साथ साथ आप सभी को भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये जानकारी आप सभी को दी जाती है वो किसी ना किसी बेसिस पर आपको दी जाती है और 100% रियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी का जो नोटिस वगैरह दिखाऊंगा वो कहाँ से मिलेगा, इस प्रकार से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोटिस के अलावा कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बताऊंगा, तो 6-7 मिनट की जो भी वीडियो रहे, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो नोटिस है वो यूनिवर्सिटी का नोटिस है। इस यूनिवर्सिटी अगर आप देखेंगे तो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया यूनिवर्सिटी का ये नोटिस है। इसमें अगर आप देखें तो शीर्ष प्राथमिकता समयबद्ध यहाँ पे नोटिस है 15 मई 2024 का, यानी कि कल का। यहाँ पे सेवा में देखें प्रचार प्रबंधक संबद्ध समस्त महाविद्यालय जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। अगर विषय पे देखें तो हमारे काम का है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों के लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों के संबंध में। आप सभी को पता है कि लगभग 10 से 15 दिन पहले मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आप सभी को अपनी एग्जामिनेशन डेट बताई थी। अब जब डेट बताई थी तो बहुत सारे लोगों को लग गया कि भाई अभी इससे डेट का मतलब क्या है, क्योंकि सभी लोगों का कहना था, तो मैक्सिमम लोगों का कहना था यही है कि या तो एग्जामिनेशन अगस्त में होगा या सितंबर में होगा। हो सकता है कि दिसंबर तक आते आते एग्जामिनेशन हो, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आपको कोई इस तरीके से चीज़ें बोल रहा है तो आपका एग्जामिनेशन दिसंबर जाएगा तो आपका भविष्य बर्बाद होने वाला है। अगर आप उसकी बात को सीरियस ले रहे हैं, तो क्योंकि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि नौकरी इतनी आसान नहीं है आज के समय में पाना जितना आपको लग रहा है। हर बच्चा तैयारी कर रहा है और अगर आप आराम से सोए हुए हैं तो आप सोचना आराम से तैयारी करेंगे तो कभी नौकरी मिलने वाली नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पे भर्ती बोर्ड या गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस पर भर्ती में डिले नहीं कर रही है। जी तोड़ मेहनत की जा रही है और जितना जल्दी संभव हो उतनी जल्दी भर्ती होगी। अब यहाँ पे आप सभी देख लो कि कृपया उपयुक्त विषय सचिव उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 1 के पत्र अंक यहाँ पे दे रखा है। 14 मई 2024 से पठित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या PRPVSO 3 2023 दिनांक 30 अप्रैल 2024 छाया प्रतिलिपि संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों की लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों के निर्धारक क्रम से विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों से संबंधित कतिपय सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराई जाने की अपेक्षा की गई है तथा क्रम में विश्वविद्यालय से संबंध समस्त महाविद्यालयों के प्रचार प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त अनुक्रम में आप अपने अपने विद्यालयों से संबंधित सूचनाओं को अधोलिखित लिंक के माध्यम से
प्रत्येक दिशा में 3 दिनों के अंदर पूरित करने का कष्ट करें और जैसे सूचना संकलित करके शासन को प्रेषित की जा रही सके। यहाँ पर फॉर्म दिया गया हुआ है जो मोस्टली चीज़ों को यहाँ पे देखा गया है, पी लिखा गया है 3 दिनों के भीतर, यानी कि आप एक चीज़ समझ लो कि भर्ती बोर्ड इसके लिए कितना सीरियस है, कितनी प्राथमिकता से पे इस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है। अगर आपको ये चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आ रही तो आराम से सोते रहो। जब आपकी एग्जामिनेशन डेट एग्ज़ाम से 20 दिन पहले 20 डेज पहले बिफोर मैक्सिमम बता रहा है हूँ, लेकिन 20 दिन पहले अनाउंस होगी तो ऑफिशियल, उससे पहले उम्मीद मत करना कि बोर्ड आपको खुद ही आके बता के जाएगा कि या नोटिस डालेगा 2 महीने पहले कि आपका एग्जामिनेशन 2 महीने पहले बाद होने वाला है। कि ये कभी भी संभव नहीं है। ना ही ऐसा होगा कि केवल आपको 15 से 20 दिन पहले पता चलेगा कि एग्जामिनेशन इस डेट को होने वाली है। फिर 20 दिन में कितनी बेहतर तैयारी कर सकते हो, इस चीज़ का आकलन आप आराम से कर सकते हो। जो नोटिस है अपनी पहली बात तो नोटिस एकदम ये रियल है, क्योंकि इसकी जानकारी मैं आप सभी को पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशन है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो भाई आपको नौकरी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये जो नोटिस है वो रियल है। अब यहाँ पे बात ये है कि इसमें से तो ये है कि नहीं कि एग्ज़ामिनेशन डेट क्या है, कब एग्ज़ाम होगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तसल्ली बनाए रखें, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, इस बात पर आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस में काफ़ी चीज़ें बदलाव देखने के लिए मिल रहा था। तो अभी आप सभी के लिए एक पब्लिकेशन की ये रिसेंट बुक लॉन्च यहाँ पे हुई है। न्यूनतम पैटर्न के पाठ्यक्रम पर आधारित है। साथ ही में 17 से 18 फरवरी के जो आपके हल पर्सन है वो भी आप सभी को मिल जाएंगे। उसके डिटेल सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। तो कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन आए थे तो वो भी आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे। आप साथ ही लेटेस्ट आपकी करंट अपडेट्स, करंट अफेयर्स भी अपडेट इसमें कर दी गई है। तो प्रैक्टिस वर्कबुक आप सभी को मिल जाएगी। तो सभी प्रश्नों के जो आप सभी को यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है तो लेटेस्ट में 17 और 18 फरवरी का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके भी सॉल्यूशन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ ही कांस्टेबल के सॉल्यूशन पेपर 2006 से 2024 तक के 22 सेट यहाँ पर मिल जाएंगे। डिटेल सॉल्यूशन के साथ सामान्य हिंदी की आपको बुक मिल जाती है 5600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ। वहीं पर सामान्य ज्ञान की आपको बुक देखने के लिए मिल जाएगी, जिस 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 जो कि ACRT के न्यूनतम NCERT के न्यूनतम पैटर्न पर आती है। और वन लाइनर अप्रोच सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, वहाँ से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। और तो ये वाली बुक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने नहीं ली है तो इनमें से कोई भी बुक ज़रूर से परचेज कर लेना और अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ें समझो कि आप सभी का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो कब हुआ था, 17 से 18 फरवरी को। अगर 17 से 18 फरवरी से आप देखें तो पूरे 3 महीने आपके गायब हो चुके हैं, यानी कि इस बात को 3 महीने गुजर चुके हैं और अभी आपके फील भी नहीं हो रहा होगा कि आप 3 महीने आपके निकल गए हैं। यानी कि अब आप ऐसे समझो कि 1 से 1.5 महीना का जो भी समय आप सभी के पास बचा हुआ है वो आप सभी के लिए पास बहुमूल्य है। जिसके तरीके से 3 महीने आपके गुजर गए, उसी प्रकार से 1.5 महीने भी आपका गुजर जाएगा। एक और महीना गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ये समय गुजर गया, कब आपका एग्जामिनेशन हो गया और पूरा खेल हो जाएगा, आपको फील भी नहीं होगा। अब आप समझोगे। देखो, अब अगर इलेक्शन की बात करें तो 4 जून को
इलेक्शन खत्म हो जाएगा और 4 जून को इलेक्शन का खेल खत्म होने के बाद भर्ती बोर्ड का खेल हो जाएगा शुरू। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो। मैंने पहले ही आप सभी के एक डेट दी थी, वो थी 11 जुलाई के। 11 जुलाई को प्रस्तावित यहाँ पे डेट दी गई थी। अब बहुत सारे लोगों ने सीरियस नहीं लिया। अब आप एक चीज़ समझ लो कि एक दिन की बात कैसे निकल के आई कि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन एक ही दिन में क्या ये संभव है? संभव करने के लिए यहाँ पे जो प्रयास हैं वो सभी के किए जा रहे हैं। आप ऐसे समझ लो कि पहले केवल आपको स्कूल में एग्जामिनेशन होता था, लेकिन अभी क्या है कि आप सभी के महाविद्यालय होंगे और यानी विश्वविद्यालय से रिलेटेड जितने महाविद्यालय हैं उनमें भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि एक ही दिन में 2 शिफ्ट के एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी गवर्नमेंट के लिए, जिसमें व्यवस्था अच्छे तरीके से करवाई जा सकती है। इसी की वजह से जो ये डेट है वो यहाँ पे 11 जुलाई निकल के आ रही है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 11 जुलाई को तो संडे नहीं है, सैटरडे नहीं है। भाई इस बात का मुझे नहीं पता। मैंने ये भी जानता हूँ कि 11 जुलाई को संडे और सैटरडे नहीं है। अगर मन से ही कोई डेट बनाई होती तो फिर मैं यही करता ना कि आपको अकॉर्डिंग यहाँ पे संडे को जो डेट पड़ रही है वो होती, फिर तो वही शायद आप सभी के लिए देता। लेकिन 11 जुलाई मैंने क्यों दी? क्योंकि 11 जुलाई की मुझे जानकारी मिली है 11 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, इसलिए मैंने आप सभी को ये डेट दी। आप ऐसे समझो कि इससे पहले कि भी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। ये डेट केवल प्रस्तावित है। यह अब प्रस्तावित है तो सीधी सी बात है कि भर्ती बोर्ड अगर इससे एग्री होगा तो आगे का जो भी गवर्नमेंट या शासन से इसकी अनुमति मिलती है तो 11 जुलाई को एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। अगर ये एक ही दिन में 2 सेट में पूरी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा सकते हैं तो अगर यहाँ पे डेट बदलती है तो कुछ बदलाव संभवतः आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, 15 जुलाई ठीक है। इससे आगे यानी कि मिड जुलाई से आगे कोई संभावना नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन आगे जाएगा। हो सकता है कि इससे भी पहले आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए। तो जितना आप तैयारी कर रहे हो उससे और अच्छे तरीके से तैयारी करो, क्योंकि नौकरी चाहिए तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत रातें आपको ऐसे ही जाग नहीं देगी, नींद गंवानी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये नौकरी मिल पाएगी। कंपटीशन का हाल क्या है आप सभी को पता है कि ना जीने देगा, ना पड़ोसी जीने देगा, ना रिश्तेदार। अगर नौकरी लग गई तो भाई लोग आपसे आज निकम्मा कह रहे हैं, कल वही आके कहेंगे लड़का बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था, चुपके से मेहनत करता था, आप पता ही नहीं चला। हम तो पहले से ही जानते थे कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर लेगा। तो यही जीवन का अंतिम सत्य है। अगर आप इससे समझ जाओगे तो मेहनत करोगे, एक सीढ़ी और पहला पड़ाव चढ़ो। नौकरी मिल जाते ही उसके बाद आगे जो भी प्रयास कर सकते हो करो। कुछ अच्छा कर पाते हैं हो तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको मिल रहा है उसे अचीव करो और फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। 60,000 से अधिक पद है। इतनी वैकेंसी आपको शायद अब तक तो कभी भी देखने के लिए नहीं मिली ही नहीं है। शायद भविष्य में भी आपको इस तरीके से वैकेंसी देखने के लिए ना मिले। अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो। दो नोटिस एकदम रियल है। जो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, भले ही जब मैं जानकारी दूंगा हो सकता है कि आप उससे एग्री ना हो। समय के साथ आपको भी एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि जानकारी एकदम सत्य होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में
भी पिन कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।